नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पौराणिक कथा, पूजा विधि और मूल मंत्र। माँ देवी की छठवीं शक्ति है माँ कात्यायनी। नवरात्र में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्र में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उनके घर में माँ भगवती पुत्री रूप में जन्म लें। इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। उनका गुण शोध कार्य है। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई थी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी में के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम धाम की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्र का छठा दिन माता कात्यायनी का दिन माना जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से माता कात्यायनी की पूजा उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। चैत्र नवरात्र का छठा दिन कात्यायनी देवी को समर्पित है। 3 अप्रैल के दिन दुर्गा माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करने से सुख, समृद्धि, आयु और यश की प्राप्ति होती है। मान्यता है कात्यायनी माँ का व्रत रख उपासना करने पर मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के छठे दिन का पूजा मुहूर्त, माता कात्यायनी की पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, भोग, प्रेरंग, पुष्प और मंत्र के बारे में। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:37 से 5:23 तक है। प्रातः संध्या मुहूर्त 5 बजे से 6:09 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:50 तक है। विजय मुहूर्त 14:30 से 15:20 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:39 से 7:02 तक है। अब जानते हैं माता का भोग। चैत्र नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। माँ कात्यायनी का प्रार्थना मंत्र है
चंद्र हासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दधाद देवी दानव घातिनी। माँ कात्यायनी का स्तुति मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग है। माँ कात्यायनी को लाल रंग प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के फूल माँ भगवती को अर्पित करना शुभ रहेगा। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा बरसती है। अब जानते हैं पूजा विधि। पहले सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर को साफ करें। दूसरा, दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें। तीसरा, मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सिंदूर, पीले और लाल पुष्प अर्पित करें। चौथा, सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कर फल फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। दोस्तों, अब करते हैं माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सबका कष्ट निवारे। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि माँ दुर्गा ने असुरों का वध करने के लिए कई रूप लिए थे। इसमें से एक रूप कात्यायनी देवी का भी था, जिसमें उन्होंने महिषासुर का वध किया था। देवी माँ की उपासना करने से सहजता धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी के इस स्वरूप की बात करें तो सुनहरे और चमकीले वर्ण वाली, 4 भुजाओं वाली और रत्नाभूषणों से अलंकृत कात्यायनी देवी खूंखार और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाले सिंह पर सवार रहती है। इनका आभामंडल विभिन्न देवों के तेज अंशों से मिश्रित इंद्रधनुषी छटा देता है। माता कात्यायनी की दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा में अभय देने वाली मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा वर देने वाली मुद्रा में रहती है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वे चंद्रहास खड्ग धारण करती है, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। चैत्र नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी स्नान करके पीले रंग का वस्त्र पहने। मंदिर या पूजा की जगह को गंगा जल से शुद्ध कर लें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण करें और साथ में फूल लेकर संकल्प ले माँ को फूल अर्पित करें। फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। माँ को शहद और पीले रंग का भोग अत्यंत प्रिय है। माता को शहद से तैयार हलवे का भोग लगाएं। देसी घी का दीपक जलाएं और माता की आरती करें। पूजा के दौरान ये मंत्र ओम देवी कात्यायने नमः का जाप करें। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा में उनके इन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को कुंडली के मांगलिक दोष से छुटकारा मिलेगा और प्रेम के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। साथ ही भक्तों को फलदायी और सुखी विवाह का आशीर्वाद मिलेगा। माँ कात्यायनी का यह कवच मंत्र बहुत शक्तिशाली है।
चैत्र नवरात्र में कात्यायनी के इस कवच मंत्र का जाप नवरात्र के छठे दिन करने से सभी मुश्किलें स्वयं दूर होने लगती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है और लंबे समय से बीमार व्यक्ति भी इस कवच मंत्र के जाप से ठीक हो सकते हैं। इस कवच का पाठ सच्चे मन से करने पर रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि आप जीवन के सभी प्रकार के भय डर से मुक्ति चाहते हैं तो इस कवच का पाठ अवश्य करें। कात्यायन मुख पातु काम स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयम पातु जया भग मालिनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।